देशवासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारे देश का सैनिक, वीर सैनिक जब युद्ध के मैदान में होता है तो दुश्मन भी उसकी वीरता को सलाम करता है। लेकिन समस्या यह है, वही सैनिक जहां युद्ध के मैदान में दुश्मन को देखकर कहता है दागो, वही घरेलू जिम्मेदारियों को देखकर कहता है भागो। यही समस्या आम नागरिक के साथ भी है। एक आम नागरिक जो 35 साल की नौकरी के बाद शान से ओएनजीसी से रिटायर होता है, घर में 84 के ऊपर भी लागू होती है, घर में बीवी के द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारियों को देखकर घबरा जाता है। बीवी भी इसको ताने मार मार कर सुनाती है, दफ्तर की शान अब घर में भी दिखलाओ, घर के काम में भी हाथ बटाकर नाम कमाओ। ओएनजीसी से रिटायरमेंट का मतलब आराम नहीं, घर की जिम्मेदारियों से कोई विराम नहीं। पति भी इस रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर एक दिन पति ने मन ही मन मुस्कुराकर ये ठान लिया, घर के इस संग्राम से युद्ध का मैदान खुला। तो आइए दोस्तों, इस मजेदार फर्क को, युद्ध के मैदान और घर के महासंग्राम को, जहां हास्य भी होगा, व्यंग्य भी होगा, हंसी के गोले भी चलेंगे, हंसी की तोपें भी चलेंगी, कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है दागो भागो। तो सुनिए, दुश्मन गुस्ताखी कर बैठा हमारे देश की शान में आ गया मैदान में, हाथ बढ़ाकर दोस्ती की, छेड़ दी लड़ाई, अकारण भी भारत में कर दी चढ़ाई। तो देश के बूढ़े और जवान, पंजाबी, मराठे और पठान आ गए होश में, तो हम भी भिनभिनाने लगे जोश में। रिटायरमेंट बाद सेना में भर्ती होने का हो आया चाव, आओ देखा ना ताओ, पत्नी के सामने रख दिया एक प्रस्ताव। वे बोली हाय हाय क्या बोलते हो, अपने को सैनिक से तौलते हो, अरे बहादुरी दिखानी थी तो शादी ही क्यों की, मेरी बर्बादी क्यों की। देखिए छाया मैडम मन ही मन मुस्कुरा रही है कि मुझे तो बैठती बिस्तर पर भी मिल जाती है, और मिसेस नजमुद्दीन सोच रही है अभी तो हमारे रिटायरमेंट के 2-3 साल हैं, जब तक तो घर का काम करने के लिए रोबोट आ जाएगा तो मुझे तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वे बोली हाय हाय क्या बोलते हो, अपने को सैनिक से तौलते हो, अरे बहादुरी दिखानी थी तो शादी ही क्यों की, मेरी बर्बादी क्यों की। क्या घर में लड़ते लड़ते जी नहीं भरा, जो इरादा है बाहर लड़ने का, क्या फायदा है ओएनजीसी से रिटायर होने का। लड़ाई में वो जाते हैं जिनका कोई नहीं होता, चले भी गए तो उनके लिए कोई नहीं रोता। जिनको लड़ना है लड़े, हमें नहीं लड़ना, अच्छा नहीं है ओएनजीसी से रिटायर होकर किसी के बीच में पड़ना। मगर हमारा जोश जोर मार रहा था, घरेलू काम धिक्कार रहा था। हम बोले क्या कहती हो, देश पर संकट है कहाँ रखती हो, दुश्मन बारूद उगल रहा है, हिमालय जल रहा है, देश पर बिजली कौंध रही है, हैवानियत इंसान को रौंद रही है। शत्रु बात बात पर अड़े जाता है, देश पर अपने चढ़े जाता है, लगातार आगे बढ़े जाता है। बागी यहाँ तक आप पहुंचा तो क्या करोगी, अरे फिर तो लड़ोगी, उसे वही रोकना अच्छा है, जाग गया देश का बच्चा बच्चा है। वे बोली जानती हूँ मगर तुम भी बच्चे नहीं हो, तुम्हारे कंधे पर और भी जिम्मेदारी है, पीछे 5 बच्चे और एक नारी है। घर में लड़ लेते हो तो क्या समझते हो कि फौज में लड़ना आसान है, इसका भी कुछ भान है। मुंह चलाने और बंदूक चलाने में अंतर है जमीन आसमान का, अरे फिर कुछ तो ख्याल करो अपने आने वाले इस नन्हे मेहमान का। दुश्मन पीछे लग गया तो क्या भागते बनेगा, बंदूक चलाई है कभी जो दागते बनेगा। बंदूक है गुलेल नहीं, लड़ाई है खेल नहीं, हमसे रहा नहीं गया, कह दिया जो भी कहा गया। हम बोले हमारे पौरुष पर शंका करती हो, हमें दूसरों से कमतर समझती हो। सुनो
लोहे का चना हूं मैं, तुमने समझा कि मुनक्का हूं मैं, हर कोई चबा ले आसानी से दबा ले। जानती हो स्कूल में एनसीसी ली थी, फायरिंग भी की थी, निशानेबाजी में इनाम पाया था, पेपरों में भी नाम आया था। बेवनी बस बस रहने भी दो, देखी तुम्हारी निशानेबाजी, काम सारा फैला देते हो, हमेशा पड़ी रहती है जल्दबाजी। उस दिन सुई में धागा डालने को कहा तो सुई ही घुमा दी, चाय छानने को कहा तो सारी चाय ही कप से गिरा दी। दाल को टेबल स्पून से परोसते हो, सुनो सुनो सुनो, दाल को टेबल स्पून से परोसते हो, दही को बड़े चमचे से निकालते हो, दाल में बड़ी प्लेट ढांकने को बोलो तो छोटी प्लेट ढांक कर ही डुबो देते हो। बेवजह किचन को फिजिक्स लैब बताकर सबको आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाते हो। अपनी एनसीसी को गोली मारो, कुछ ढंग का काम करके भी दिखाओ, नहाओ धो जाओ, ओएनजीसी डॉक्टर से दवाएं भी लिखवा लाओ। इतने तगड़े तर्क सुनकर भला हम क्या बोलते, ना जाने क्या क्या सुनना पड़ता जो और मुंह खोलते। हमने सोचा और उलझना ठीक नहीं, बीबी की खोपड़ी में अभी करंट है ज्यादा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को याद कर खुद को बीबी की जी हुजूरी में खपाया। भोजन किया, मेडिकल कार्ड लेकर चलिए ओएनजीसी दफ्तर को, इसको मीनार बिल्डिंग के सामने फौजी लिबास में खड़ा देखा पड़ोसी अख्तर को। हमारा पौरुष जाग उठा, देश के प्रति अनुराग मचल उठा, घरेलू काम से छुटकारा पाने का इससे अच्छा मौका ना था दूजा। अब तो पत्नी पूजा से अच्छी लगे देश पूजा। झट से हम फौजी कैंप में जा पहुंचे, मगर नाक कॉल करने वाले अफसर को नहीं गए। सिपाही बोला कमर 46 है, सीना 42, वजन जरूरत से ज्यादा है, नौजवान नहीं दादा है। सिपाही बोला कमर 46 है, सीना 42, वजन जरूरत से ज्यादा है, नौजवान नहीं दादा है। हमने कहा सिपाही जी ये फौज भर्ती है या मिस इंडिया का चुनाव है। हमने कहा सिपाही जी ये फौज भर्ती है या मिस इंडिया का चुनाव है, ले लीजिए ना मुझे फौजी बनने का बड़ा चाव है। ओएनजीसी में कई अचीवमेंट मेडल पाया हूँ, ओएनजीसी में कई अचीवमेंट मेडल पाया हूँ, घरे बीबी से छुटकारा पाने हेतु यहाँ आया हूँ। सिपाही बोला बहस मत करो जी, लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। सिपाही बोला बहस मत करो जी, लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं, हमें फौज ले जाना है बारात नहीं। उसने अफसर को दी रिपोर्ट, अफसर बहादुर था, उसने हमें भी किया सपोर्ट। अफसर बोला 7 दिन परेड करेगा तो शेप में आ जाएगा। अफसर बोला 7 दिन परेड करेगा तो शेप में आ जाएगा, फिर हमारे कुछ तो काम आएगा। हमें एक और देश की, हमें एक और शत्रु को पीछे हटाना है, हमें एक और शत्रु को पीछे हटाना है, दूसरी ओर देश की फालतू आबादी भी घटाना है। चल निकला तो वार करेगा, अफसर बोला चल निकला तो वार करेगा, वरना दुश्मन की 10-5 गोलियां भी बर्बाद करेगा। दूसरे ही क्षण हम फौजी शान में थे, तीसरे दिन लड़ाई के मैदान में थे। गोलियां सनसना रही थी, दंदना रही थी, गोलियां सनसना रही थी, दंदना रही थी। हवाई जहाज उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। हुक्म मिला दागो, हुक्म मिला दागो, हम समझे भागो। तभी धमाका हुआ, बम फूटा, तभी धमाका हुआ, शायद बम फूटा, हमारी नींद खुली, सपने टूटा। न्यूटन ग्रेविटी लॉ की सेब की तरह हम धड़ाम से गिरे, न्यूटन ग्रेविटी लॉ की तरह हम धड़ाम से गिरे। सैनिक बनने के सारे ख्वाब यूं हवा में उड़े। समझ में आया बीवी से अच्छा कोई न दूजा, समझ में आया बीवी से अच्छा कोई न दूजा। घर के काम में हाथ बटाओ,
यही है असली पत्नी पूजा।